मुजफ्फरनगर में तकनीक के इस तेजी से बढ़ते युग में जहां सुविधाएं बढ़ी हैं, वहीं साइबर अपराधों का खतरा भी दोगुना हो गया। आम से लेकर खास तक कोई भी ऑनलाइन धोखाधड़ी से सुरक्षित नहीं है। इसी संदर्भ में थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा बुधवार को जिला पंचायत सभागार में सेवानिवृत्त कर्मियों के लिए एक विशेष साइबर जागरूकता गोष्ठी का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में साइबर पुलिस की टीम ने विस्तार से बताया कि कैसे ऑनलाइन फ्रॉड, बैंकिंग ठगी, फर्जी ऐप्स, सोशल मीडिया हैकिंग, फिशिंग लिंक, OTP, स्कैम आदि के जरिए लोग शिकार बन रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने चेताया कि एक छोटी सी लापरवाही से जीवन भर की कमाई खतरे में पड़ सकती है। गोष्ठी में बताया गया कि साइबर ठगी का शिकार होने पर तुरंत राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें, साथ ही ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। समय पर कार्रवाई से न केवल नुकसान कम किया जा सकता है, बल्कि अपराधी तक पहुंचना भी संभव हो सकता है। साइबर पुलिस ने सेवानिवृत्त पुलिसकर्मियों से अपील की है कि वे इस नई जानकारी को अपने परिवार, मोहल्ले और समाज से शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूक बने। कार्यक्रम का मुख्य संदेश यही था कि साइबर सुरक्षा केवल तकनीकी विशेषज्ञों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक की साझा जिम्मेदारी है और जवाबदेही भी। मैम, आपका परिचय? मैं श्रुति गुप्ता, कोषाधिकारी मुजफ्फरनगर। आज आप लोगों ने मीटिंग की है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो है दी गई है यहाँ पे साइबर ठग को लेकर, फ्रॉड को लेकर। किस तरह की मीटिंग थी, किन लोगों के साथ आपने ये मीटिंग की है? एक्चुअली बहुत टाइम से हमारे चर्चाओं में भी ये बातें आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा साइबर क्राइम, डिजिटल अरेस्ट जैसे फ्रॉड्स सभी जनपदों में, सभी जगह ऑल ओवर इंडिया हम ये चीज़ें देख रहे हैं। और इनके बहुत बड़े टारगेट पेंशनर्स हो जाते हैं, क्योंकि एक तो पेंशनर्स थोड़े इनोसेंट भी होते हैं, तो उनके पास एक अच्छा अमाउंट सेविंग्स का होता है, इस वजह से वो एक इजी टारगेट बन जाते हैं। तो मेरी बल्कि SP क्राइम मैडम से बात हुई थी, उन्होंने मुझे ये सजेशन दिया कि हम लोगों को पुलिस और ट्रेजरी को कोलैबोरेट करके एक बार पेंशनर्स को बुलाना चाहिए और उन्हें इस बारे में अवगत कराना चाहिए कि क्या क्या जरिए हैं जिस तरह से फ्रॉड उनके साथ हो सकता है, साइबर ठगी हो सकती है, और किस तरह से उनको वो रिपोर्ट करें, बचें और प्लस रिपोर्ट भी कर पाएँ। तो इन चीज़ों के लिए हमने आज पेंशनर्स को बुलाया था, बिकॉज जनरली पेंशनर्स के पास एक अच्छा खासा अमाउंट एकदम रिटायरमेंट के बाद ही आता है। तो उन्हीं को ये सारी बातें बताई गई कि कैसे डर लालच से बचना है, OTP शेयर नहीं करना है। यही हमारा मुख्य उद्देश्य था। बहुत और भी चीजें सोशल मीडिया को लेकर बहुत विशेष ध्यान दिया गया है कि DP ना लगाए, स्टेटस पे ना लिखे। बहुत मतलब ऐसी बारीक जानकारी आप लोगों ने दी है जो आमतौर से नहीं लोगों को पता होता कि इससे भी फ्रॉड हो सकता है। तो किस तरह का आपका प्रयास है, क्या कोशिश है? कोशिश यही है कि केयरफुल रहें। जो हैकर्स होते हैं वो जनरली हमारी साइकोलॉजी से खेलते हैं, अक्सर के हमारे डर या लालच का फायदा उठाते हैं। तो एक चीज़ तो ये है कि हम अनावश्यक रूप से अगर अपनी जानकारी शेयर करते हैं तो हम बहुत ऐसे ठगों को न्योता दे देते हैं कि वो हमारी बहुत बारीक बातें जान जाएंगे, तो वो किसी भी ऐसे पर्सन के रूप में हमसे बात करने लगेंगे, हमें लगेगा कि ये हमें अच्छे से जानता है या ये कोई हमारा जानने वाला है, कोई विश्वसनीय है, और फिर उसकी आड़ में ये हमसे इंफॉर्मेशन भी ले लेते हैं। इसीलिए ये बताया गया कि एक तो आपको अनावश्यक रूप से अगर अपनी जानकारी आप शेयर करते हैं तो आप इन ठगों को एक तरह से मटेरियल दे रहे हैं, और दूसरा ये डर और लालच की साइकोलॉजी से अगर आप बच गए, अगर आपने अपना कॉमन सेंस यूज कर लिया, कोई भी आपको कॉल करके कह सकता है कि आपका बेटा फंसा हुआ है, आपका पोता फंसा हुआ है, कोई भी आपको लालच दे सकता है कि आपका पैसा डबल हो जाएगा, हो सकता है वो कुछ टाइम के लिए वर्क भी कर जाए। तो अगर आपने ये जान लिया कि नहीं, हमें लालच या डर में नहीं फंसना है, कोई भी हमें बिना मतलब क्यों किसी चीज का फायदा देगा, तो फिर आप बच जाओगे। और यही हमें अवेयर करना था। प्लस जिनके साथ ठगी हो गई है या कोई जानने वाले हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है, तो कहाँ पे उसे रिपोर्ट करे, किस तरह से साइबर टीम के साथ वो इसे रिपोर्ट कर सकते हैं साइबर थाना पे, और M-आधार ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, चक्षु ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जानकारियाँ उन्हें दी गई। तो मैम, ये जानकारी आप लोगों की बैठक तक सीमित है या ग्राउंड जीरो पे भी कुछ आप लोग काम कर रहे हैं? बिल्कुल, ग्राउंड जीरो पे तो यूँ वर्क हो रहा है कि एक तो कोषागार से पेंशनर्स जुड़े रहते हैं, हम लोग वार्षिक रूप से सभी पेंशनर्स का सम्मेलन भी करते हैं, और अदरवाइज भी पेंशनर्स हमें आकर के इन चीज़ों को रिपोर्ट कर सकते हैं। साइबर थाना खुला हुआ है हमारे जनपद में, सभी जनपदों में खुल रहा है, और साइबर हेल्पलाइन भी है हमारी 1930। तो ये सब इसीलिए है ताकि आप लोग जुड़ सके पुलिस से, कोषागार से, और आपके पास बिल्कुल
करेक्ट सूचना आए। ठीक है। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।